मैं परमेश्वर के कुछ वचन को आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और इसमें आजकल जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं उनका चाल चलन जैसे परमेश्वर दिखाता है, बताता है, वचन के अनुसार उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ हमें बाइबल में मिलता है। मैं पढ़ता हूँ सबोपदेशक की किताब 11वां अध्याय उसका 9 से। ये सब लोगों को अच्छा लगता है और अक्सर पास्टर लोग इसमें से जवानों को सिखाते हैं। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन है। अपनी मनमानी करो, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ पे परमेश्वर जवानों को सलाह देता है। आजकल के जवानों के पास समय कम है, वो अपने कामों में व्यस्त हैं। जैसे 24 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, सवेरे भी समय नहीं है, रात को भी समय नहीं है, सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी। और जब थोड़ा बहुत समय मिलता है तो क्लब अटेंड करते हैं, डेट पे जाते हैं, लोग अपना एंजॉय करते हैं। लेकिन हम जब बाइबल में देखते हैं, हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम इज़ाक है। वो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी है, अपने माँ बाप की बात को सुनता है, अपने माँ बाप से प्यार करता है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा देख, मेरी कुटुंब की लड़की से मैं तेरा विवाह करूँ। तो यहाँ पे बाइबल बताती है कि परमेश्वर इज़ाक को जो जीवन साथी देना चाहता था, वो अपने सारा अपने कुटुंब में से लाना चाहती थी। लेकिन आजकल हम लोग अपनी चॉइस में ढूंढ लेते हैं और फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद डाइवोर्स पे चले जाते हैं क्योंकि मन नहीं लगता। लेकिन बाइबल बताती है इज़ाक ने इंतज़ार किया, परमेश्वर की बात को अब्राहम ने मारा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ये एक अच्छी बात थी। और जब परमेश्वर का दास एलियाजर उस बेटी को ढूंढने के लिए गया जो अब्राहम ने उसके साथ प्रॉमिस बांधा था कि तू मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की लाएगा, तो जब वो गया तो उसने वहाँ पे रबेका को देखा। रबेका बहुत सुंदर एक लड़की थी, वो मेहनती थी। जो मेहनती थी, इतनी मेहनती थी, बाइबल बताती कि वो कुएं में से पानी भर के रोज़ सुबह शाम अपने घर को और अपने जानवरों को और उनकी देखभाल को पूरा करती थी। वो खाना बनाने में अच्छी थी, वो घर की सेवा करने के लिए अच्छी थी। वो परमेश्वर का दास एलियाजर कहता है, अगर यूं कहेगी परमेश्वर यहोवा कि मैं तेरे पीछे तुझे भी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, तो वो इज़ाक के लिए होगी। यहाँ पे परमेश्वर और एलियाजर की बात हो रही है। यहाँ पे रबेका नहीं है, अब्राहम नहीं है, लेकिन सिर्फ एलियाजर है। कितना एक सुंदर वचन है जो ये बात को घोषित करता है कि एलियाजर जो परमेश्वर अब्राहम का दास और परमेश्वर का जन है, अब्राहम उसका दास, कितनी अच्छी बात कहता है कि मैं भी उस परमेश्वर से बात करता हूँ। और वहाँ पे उस लड़की ने एक बात बोली कि मैं तेरे को भी पानी पिलाऊंगी, तेरे पीछे तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। तो ये एक बहुत अच्छा है। वहाँ पे इंतज़ार किया इज़ाक ने। वो फालतू की लड़कियों के साथ, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मिस्त्री स्त्रियाँ लड़की थी, मैथानी लड़कियाँ थी, कनानी लड़कियाँ थी। किसी को उसने मिलकर किसी को डेट नहीं दी, किसी के साथ उसने जाकर किसी चाय की दुकान पर बात नहीं करी, वो किसी ऐसी जगह पे बैठा नहीं उन लड़कियों के साथ जो अक्सर हम लोग शादी से पहले करते हैं। वो कभी भी उस लड़के ने ऐसा नहीं किया, बाइबल बताती है। तो कैसा एक जीवन है। हम दूसरी जगह एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम याकूब है। और याकूब जो है वो लड़की की चाहत में पागल है। और वो इतना पागल है कि वो 7 साल वो एक सेवा करता है और एक लड़की उसको मिला। उसके बाद वो जब उसको रात को देखता है, कहता है ये वाली नहीं चाहिए थी, वो तो उसकी बहन थी छोटी वाली, उससे भी मेरे को विवाह करना है। तो उसका मामू कहता है नहीं, तुझे 7 साल और सेवा। हम लड़कियों के लिए बहुत मेहनत करते हैं आजकल के बच्चे, है ना। चौराहे पे खड़े होते हैं गलियों में और इधर उधर घूमते हैं, क्लबों में जाते हैं, रोज टशन देते हैं, मोटरसाइकिल और ये सब कुछ, है ना। बड़े बड़े मोबाइल दिखाते हैं, आईफोन दिखाते हैं ताकि लड़की पड़ जाए। नहीं, ये सब कुछ बातें हैं, लेकिन बाइबल बताती है ए जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। हमें आनंद तो करना है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इन बातों का एक दिन न्याय करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पे सब एक जने को खड़ा होना है।
तो अब वहाँ देखते हैं तो याकूब ने 7 साल एक सेवा करी और 7 साल एक सेवा करी, तब कहीं जाके उसे वो दूसरी वाली से वो प्यार करता था वो मिली। हम आगे देखते हैं, है ना, दाऊद के चरित्र को। दाऊद एक अच्छा धर्मी जन है, दाऊद अच्छे विश्वास में है, लेकिन जवानी के दिनों में उसके अंदर इतना जोश है, वो सोचता है कि मैं एक नहीं, दो नहीं, मैं 4 शादी कर सकता हूँ, 5 शादी। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, धोखा देते हैं, अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, दूसरे के साथ संबंध बना कर रखते हैं। लेकिन याद रखें, बाइबल हमें क्या बताती है कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए हर एक जवान को, हर एक जवान बेटी को हमेशा परमेश्वर का पहल मानना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, उसका वचन का पालन करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है असमान जुए में जुतना नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें बोलता है कि तुम मेरा मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूँ, मैं तुम में चलता फिरता हूँ, तुम मेरे लोग कहलाते हो। और इसलिए आज जब हम अपना जीवन यूसुफ की तरह अपना एक कैरेक्टर बनाते हैं तो परमेश्वर हमें गवर्नर बनाता है, एक अच्छा कैरेक्टर। जब परमेश्वर का वचन बताता है, पोतीपोर की पत्नी ने जब उसका हाथ पकड़ा वो भाग गया, परमेश्वर ने उसे प्यार किया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा बैठाया, है ना। आजकल के जवान बच्चे प्रार्थना नहीं करते। हम देखते हैं कि डैनियल बहुत प्रार्थना करता था, बहुत प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना में एक समझो कि उस युग का और इस युग का मास्टर है वो। आजकल जवान बेटे बेटों को इतनी प्रार्थना करनी है ना। शेरों के मुंह भी बंद हो जाते हैं। हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो कितने परमेश्वर के प्रति वफादार थे, है ना। अक्सर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको संभाला उन बच्चों को, तो उन्होंने वहाँ के राजा का कुछ भी गंदा खाना नहीं खाया। और जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उनसे अपनी महिमा लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा, ए नबूकदनेस्सर राजा, हे राजा, हम तेरे इस बनाई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। हम तो एक मोटरसाइकिल के लिए झुक जाते हैं, हम एक फ़ोन के लिए झुक जाते हैं, हम एक नौकरी के लिए झुक जाते हैं, हम एक कपड़े के लिए झुक जाते हैं, हम एक खूबसूरती के पीछे झुक जाते हैं। ये सब कुछ नहीं चलेगा। हम अपने जीवित परमेश्वर को वो महिमा दें। हालेलुया। जब हम एक अच्छे बच्चे बनेंगे तो हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे। इसलिए बाइबल क्या कहती है, आखिरी में वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। याद रखें, इस समय थोड़े समय का है और इसके बाद हमारा जीवन परमेश्वर को हमें समर्पित करना है। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।